और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। मुझे पता लगा, जहाँ तक मैंने भी कुछ एनालाइज किया है, कि जनरली कंस्ट्रक्शन साइट में अगर आप किसी को भी पूछोगे ना कि वेट ऑफ बार कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, तो आपको एक ही कॉमन फार्मूला बताएगा कि डी स्क्वायर बाई 162.2। तुरंत विद इन ए मिनट वो आपको बता देता है। लेकिन अगर उनमें ये भी उन्हें पूछा जाए कि ये डी स्क्वायर बाई 162.2 कहाँ से आया, ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं डी स्क्वायर बाई 162.2 ये कहाँ से आया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से आपको 60% जो ये एम्प्लॉय हैं, फ्रेशर, जो स्पेशली जो फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, सभी को नहीं, तो उनको 60% को ये बात नहीं आएगा। बस उनको ये पता है कि वेट ऑफ स्टील जो डी स्क्वायर बाई 162 होता है पर मीटर का। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक इंजीनियर हो और आपको सारे मैथमेटिकल जो अप्रोच है वो आपका क्लियर होना चाहिए, सभी फंडा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। देखिए, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जो डी स्क्वायर बाई 162.2 है, इसका क्या लिमिटेशन है। क्या आप हर जगह इसको यूज़ कर सकते हो? क्या कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप सर्कुलर सेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलर बार में, स्टील बार में। तो मैं आपको बताऊंगा, इसके लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा, और अदर अगर आ गया, अदर शेप के स्टील आ गए, स्टील प्लेट आ गया, तो कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा। और ये डी स्क्वायर बाई 162.2 जो है, इसका प्रूफ क्या है, कहाँ से आया, वो भी मैं बताऊंगा। तो जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं टॉपिक टू बी कवर्ड, तो सबसे पहले किसी भी स्टील का जो वेट है वो मैं बताऊंगा आपको यूजिंग उसका डेंसिटी, यूनिट वेट, नोट बाय यूजिंग डी स्क्वायर बाई 162, ये इसके द्वारा मैं एक बार बताऊंगा। फिर ये वाला फॉर्मूला जो आप लोग, जो सभी लोग यूज़ करते हैं, इस पर भी एक दो में छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा। उसके बाद ये वैल्यू कहाँ से आया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक का मेन थीम भी यही है, जो जनरली बच्चों देखते भी है, कई जगह उन्होंने किताब में देखा होगा कैसे प्रूफ होता है, पर फिर भी वो भूल जाते हैं। तो उसका भी प्रूफ आज मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगा। उसके बाद वेट ऑफ स्टील प्लेट, स्टील प्लेट जो रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का हो सकता है, जो सर्कुलर नहीं होते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होता है। इवन स्टील जो डिज़ाइन होता है, स्टील के बड़े बड़े टैंक होते हैं, वहाँ यूज़ होता है। तो वहाँ आपका ये डी स्क्वायर बाई 102 वाला 162.2 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो आपको बहुत ही छोटा टॉपिक होगा, बहुत ही कम समय में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सारे कॉन्सेप्ट आज आपके खत्म होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। लीजिए, सबसे पहले किसी भी स्टील बार जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होता है, ठीक है, उसका वेट अगर निकालना है तो आप तो कॉमन यही फार्मूला से निकालते हो, जो पहले आपका फार्मूला ही मैं लिख देता हूँ, डी स्क्वायर बाई 162.2। एग्जाम्पल 10 mm का स्टील है तो 10 × 10 कर दोगे टॉप में, और 162.2 कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 0.62 kg के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये तो है आपका सबके मुंह पे ये मतलब रिमेंबर किया हुआ फार्मूला है। अब मैं बताता हूं कि दूसरा अप्रोच क्या है, और जनरली साइट में पूछा जाता है दूसरा अप्रोच, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि जो भी इंजीनियर उसको तो पता है दूसरा अप्रोच आता है कि नहीं, मैथमेटिकल अप्रोच है कि नहीं इंजीनियर का। तो उसके लिए आइए, आप स्टार्ट करते हैं। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना वेट। किसका? वेट ऑफ बार, मतलब जो ये बार आपको दिख रहा है स्टील वाली, तो वेट ऑफ बार निकालना। मैंने आप लोग को एक बार बताया था कि दुनिया में किसी चीज का भी वेट निकालना हो तो उसका एक ही फॉर्मूला है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी मतलब यूनिट वेट, उसका यूनिट वेट आपको पता है, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो और आंसर आपके सामने। और इस पे मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, वो भी आपका लिंक ऊपर शो कर रहा होगा, आप जाके देखना। जितनी मेटेरियल है कंस्ट्रक्शन साइट में, चाहे वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सब कुछ मिलेगा आपको। तो वेट ऑफ बार आप, चलिए मैं उसी यूनिट वेट का यूज करके बनाता हूं। तो वेट ऑफ बार का मतलब आपको पता है, वेट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम, उसके बाद डेंसिटी, यही ना, यही अप्रोच है, ये सभी के लिए वैलिड है, सिर्फ इसके लिए नहीं। तो वॉल्यूम का मतलब सबसे पहले इस स्टील बार का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इस स्टील बार का आप यहाँ अगर यहाँ ध्यान से देखिए सामने से, तो ये आपको कैसा नजर आ रहा है? सर्कल नजर आ रहा है। मतलब कहने का मतलब इसका क्रॉस सेक्शन तो सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? π/4, और इसका डाया का स्क्वायर। डाया का मतलब ये वाली मोटाई जितना है इसका, ठीक है, वो उसका स्क्वायर। तो वही हम यहाँ लिखते हैं π/4 इंटू डाया का स्क्वायर। ठीक है, कर दिए। अब वॉल्यूम है तो इसका मतलब इसकी लेंथ, कितना लंबा स्टील है वो भी हम लेते हैं। मान के चलते हैं हम 1 मीटर के लिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। आपको 1 मीटर के लिए आएगा तो आप 5 मीटर का स्टील है तो 5 मीटर के लिए निकालोगे, 10 मीटर का स्टील है तो 10 मीटर के निकालोगे, वो कोई बड़ी इशू नहीं है। आपको मैं एक सिर्फ बता रहा हूँ कि 1 मीटर के लिए कि मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ 1 लिख देंगे।
ये अब आ गया आपका वॉल्यूम, आ गया ना, एरिया इंटू लेंथ, ये वाली लेंथ ले लिए, लेंथ बोल दो, आपको हाइट बोलना हाइट बोल दो, कोई बड़ा इशू नहीं है वो, ठीक है। और डेंसिटी यूनिट वेट ऑफ स्टील, ये मैंने सभी पिछले लेक्चर में बताया है, कभी भी आपको पूछे कंस्ट्रक्शन साइट में यूनिट वेट ऑफ स्टील तो आपको बताना है केजी पर मीटर क्यूब, ये वाला बात भूलिएगा नहीं, जनरली सबको पूछा जाता है ये वाली बात, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ क्या करेंगे, π/4 और d, मान लो इस सरिया का जो मोटाई है, डाया है, हम मान के चलते हैं 10 mm वाला ले लिए हम, 10 mm, आप जो मानना वो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आप क्या करोगे, 10 × 10, डाया का स्क्वायर है ना, देखिए ना, 10 × 10 और इंटू 1 है, ये है, और ये 7850 है, देखिए केजी पर मीटर क्यूब। देखिए ये सब, ये भी मीटर क्यूब में है, मीटर में है, मतलब यूनिट इसका भी मीटर में, ये दोनों mm में है, तो इसको मीटर में करेंगे तो एक बार mm को मीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दी इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए भी करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे ना। तो इसको माय डियर अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर 0.62 kg के अप्रोक्स आएगा, मतलब एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा 0.616, ठीक है, केजी होता है, लेकिन अप्रोक्स में 0.62 kg ही लिया जाता है। तो ये वाला देखिए, आपने इस अप्रोच से बनाया था और मैंने आपको दूसरा अप्रोच से भी बता दिया। तो आप बोलोगे सर ये अप्रोच क्यों बता रहे हैं, हम लोग साइट में तो वही वाला अप्रोच यूज करेंगे। तो इस अप्रोच का मतलब ये है माय डियर कि आपको डेंसिटी से अगर निकालना आता है तो आपका अगर सर्कुलर शेप नहीं है तब भी आप निकाल सकते हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, कोई माइल्ड प्लेट आ जाएगा स्टील की, कोई बड़े बड़े प्लेट आ जाएंगे आपके सामने, तो ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाली, ये वहाँ वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ सर्कुलर बार के लिए ही वैलिड होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये वाला अप्रोच जानो कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो कोई भी शेप रहे आप निकाल सकते हो। एक तो आपको दोनों अप्रोच से पता लग गया। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका ये कहाँ से आया d² 162.2, तो अब मैं उसी का प्रूफ आपको देने वाला हूँ, कोशिश करूंगा। मैं कोई प्रूफ का मतलब ये नहीं कि मैं खुद प्रूफ कर रहा हूं, ये ऑलरेडी गिवन है, आपके बुक्स में है, लोग यूज करते हैं, इंजीनियर लोग, बस उसी को मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि इजी वे में आप लोग को बता पाऊं। मेरा यही अप्रोच रहता है, मैं अपने से कुछ भी नहीं बताता, आपके बुक में सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, आप स्टडी करोगे सब पता लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर से बताऊं कि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, सर्कुलर स्टील के लिए, इसी टाइप के स्टील के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है और दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रूफ देने वाला हूं कि ये d² 162.2 कहां से आया। तो फिर से मैं लिखूंगा वेट ऑफ स्टील, ठीक है, यही लिखेंगे। यही आपका क्या होता है, फिर से बताइए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसको यूनिट वेट आप बोलते हैं, तो वॉल्यूम के जगह आप π/4 इंटू d² लिख सकते हो। और मान लो हम 1 मीटर के लिए ले रहे हैं तो 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक तो 1 मीटर लिख सकते हैं ना, तो ये आप ले लो यहाँ 1 मीटर, ठीक है। और डेंसिटी अभी अभी आपको पीछे वाला न्यूमेरिकल में बताया 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओ, पाई का वैल्यू आपको पता होता है 3.14/4, कोई दिक्कत नहीं, इंटू ये देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपका 1 मीटर है, ठीक है। मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ mm में, तो 1 मीटर को अगर कन्वर्ट करोगे mm में तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 7850 है, ये केजी ऊपर में और मीटर क्यूब नीचे है। कहने का मतलब नीचे क्या है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यही है ना मीटर क्यूब का मतलब। एक मीटर के जगह 1000 अगर लिखोगे तो सभी के जगह 1000 कर देते, 1000 एक मीटर के लिए, दूसरा वाला मीटर के लिए 1000, फिर एक मीटर के लिए 1000, यही आया, सॉरी, तो यही आया। और सॉरी ये d² रह गया था, चलिए d² को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो d² को मैं लिख दिया इंटू, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इन सभी को अगर आप सोल्व करोगे, ये लीजिए, इन सभी को अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.006165। करो पॉज करो वीडियो को और सोल्व करो, खुद से आएगा। मैं इसको आप कैलकुलेटर यहाँ नहीं शो कर सकता आपको, ताकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो। आप करो, आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं हूँ इधर, आप करो पॉज करो और समझो इसको, कैलकुलेट करो क्या मैं लिखा हूँ वो आता भी है या नहीं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए d², मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 मान सकता हूँ ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड 0.006165। क्या मैं इसके बाद वाला स्टेप में ऐसा लिख सकता हूँ, d² से डिवाइड कर दिया इतना को, क्या मैं लिख सकता हूँ? चलिए मैं इसका भी प्रूफ देता हूँ। d², ये डिवाइड में ये वाला पूरा पोर्शन है, तो इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, डिवाइड में है तो 1/0.00625, यही ना है।
अब इसको डी स्क्वायर, अगर इसको डिवाइड का साइन चेंज करोगे, जो बचपन में हम लोग पढ़े मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है, नीचे वाला टर्म ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो 0.00612 नीचे 1 आ गया। तो कहने का मतलब यही वाली चीज़ आ गया ना। तो मैंने कुछ अलग तो नहीं लिखा है, बस एक अप्रोच अप्लाई किया हूँ आपको इस फॉर्मूला तक पहुँचने के लिए। तो कुछ भी मैं अलग नहीं किया हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कहने का मतलब जब ऐसा आप कर दिए तो ये वाली चीज़ को अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, सिर्फ नीचे वाली ये भी बात लिख रहा हूँ मैं, तो ये आपका आ जाएगा नीचे वाली 162.2। तो ऊपर में तो आपका डी स्क्वायर है, ये है, और नीचे क्या आ गया 162.2। ठीक है, तो केजी पर मीटर के लिए निकाले थे ना 1 मीटर के लिए, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो कहने का मतलब डी स्क्वायर बाई 162.2 कहाँ से आया आपको पता लग गया है। अब आगे से आपको कोई भी पूछेगा डी स्क्वायर बाई 162.2 कहाँ से आया, तो ये वाला अप्रोच आपको वहाँ क्लेरिफाई कर देना है। स्पेशली मैं फोकस करता हूँ फ्रेशर इंजीनियर को, आपका मनोबल इससे बहुत अब बढ़ने वाला है। सिर्फ डी स्क्वायर बाई 162.2 जानते थे कहाँ से आया, मैं मैथमेटिकल आपको अप्रोच बताने की कोशिश किया, और मुझे लगता है शायद मैं बता भी पाया। बाकी आप लोग अब बताओगे। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब आपके सामने एक वेट ऑफ स्टील प्लेट आ गया, तो क्या आप डी स्क्वायर बाई 162.2 लगा दोगे? नहीं लगेगा ये, क्योंकि ये सर्कुलर शेप के लिए वैलिड है। तो अब यहां कैसे होगा, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मैथमेटिकल अप्रोच जो है इंजीनियर का वो स्ट्रोंग होना चाहिए माय डियर। तो मतलब फॉर एग्जांपल ये स्टील प्लेट आप उठा लो, एक वाला यहां से मैं उठा ले रहा हूं, ये वाला स्टील प्लेट मैं यहां से अपने से लिख रहा हूं, लिख दिया, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ही है, इसका उठा लिया यहाँ से। तो मान लीजिए इसका कुछ लेंथ होगा, इधर जाएंगे मान लो लेंथ होगा, इधर जाएंगे तो इसका विड्थ होगा, और इसकी कुछ मोटाई भी होगा, मान लो टी भी होगा। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू टी। जब वॉल्यूम निकल गया और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा ना, क्योंकि आपको मैं हमेशा बताया हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम अभी आपने ये वाला निकाल लेना, यहाँ रख देना, और डेंसिटी क्या बताओ 7850 केजी पर मीटर क्यूब, किसका, स्टील का। वो वाली बात यहाँ रख दो तो आपका वेट आ जाएगा, वेट आ गया पूरे प्लेट का। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अप्रोच को बचा कर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला पे बेस मत रहो। ठीक है, ये फॉर्मूला सर्कुलर के लिए है, अप्लाइड है, और विद इन मिनट बच्चे बता भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अगर शेप चेंज हो गया तो आप फंस जाते ना। तो आज से डिफरेंट शेप के लिए भी मैं बता दिया, सब कुछ मैं बता दिया हूँ। और आप इसी तरह बने रहे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगे तभी। तो ठीक है, फिर अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।